जय श्री राम दोस्तों। आज जो कहानी हमको बताने जा रहे हैं वो न्यूयॉर्क की है। ये कहानी क्रिसमस से 2 दिन पहले की है, जब दो दोस्त मैडी और माइक अपने हॉस्टल में क्रिसमस की तैयारियां कर रहे थे। वो बाकी के बच्चों के साथ हम क्रिसमस पे कैसे पार्टी करेंगे वो सब की डिस्कशन और तैयारियां कर रहे थे। तो वो क्रिसमस से 2 दिन पहले की एक रात उसी हॉस्टल में रुकने के तय करते हैं, क्योंकि उन्होंने कई सारी और भी चीज़ें डिसाइड करनी थी और बाकी सारे बच्चे हॉस्टल से चले जाते हैं। वो दोनों जब रात में रुके हुए होते हैं तो वो डिसाइड करते हैं कि क्यों ना हम एक हॉरर मूवी देखें, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। तो वो दोनों हॉरर मूवी देखते हैं। जैसे ही वो हॉरर मूवी देख के हटते हैं तो मैडी माइक को बताता है कई सारे जापानीज़ लेजेंड, भूत प्रेत, इन सब के बारे में। इन सब के बारे में बात करते हुए मैडी माइक को ब्लडी मैरी के बारे में भी बताता है। ब्लडी मैरी को शीशे में देख कर बुलाया जाए तो आ जाती है। माइक को ये सारी चीज़ें बचकानी लग रही थी। वो मैडी से कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता, और ये कह के वो दोनों सो जाते हैं। लेकिन अब भी ब्लडी मैरी माइक के दिमाग में घूम रही थी। वो अब भी सोच रहा था कि क्या सच में ब्लडी मैरी शीशे में बुलाने से आ जाती है। वो रात के समय हॉस्टल के 2nd फ्लोर पर जाता है और वहाँ जाके वॉशरूम में शीशे के सामने कैंडल जलाता है और ब्लडी मैरी का नाम 3 बार पुकारता है। उसके साथ कुछ भी नहीं होता। इस कारण उसे ये सब चीज़ें बकवास लगती हैं और वापस अपने रूम में आके वो सो जाता है। जब वो सो जाता है तो उसे सपना आता है कि वो एक समुद्र के तले खड़ा हुआ है और समुद्र में उसे कोई परछाई दिखाई दे रही है। जब उस परछाई की तरफ ध्यान से देखता है, समुद्र में से एक हाथ निकलता है और मैडी माइक को नीचे की ओर खींचने लगता है। ये देखकर वो अचानक नींद से खुलता है और बहुत तेज़ी से चिल्लाता है, जिससे मैडी भी जग जाता है। उसे पूछता है कि क्या हुआ। उससे कहता है कि नहीं, मैंने बस एक डरावना सपना देखा था और कुछ भी नहीं, तुम सो जाओ। अगली सुबह जब वो उठता है तो वो जाके शीशे में देखता है तो वो देखता है कि वहाँ का शीशा टूटा हुआ था और उस शीशे से खून निकल रहा था। ये देख के माइक बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है और वो तुरंत मैडी को बुलाता है। लेकिन जैसे ही वो मैडी को बुलाने के लिए बाहर जाता है और वापस आता है तो वो शीशा वापस से जुड़ चुका था। ये माइक को बहुत ज़्यादा हैरान कर देती है। उसे अपनी आंखों पर पूरा यकीन था कि मैंने शीशे को टूटा हुआ देखा था, तो ये जुड़ कैसे गया। लेकिन वो फिर से इस चीज़ को इग्नोर कर देता है और जाके वो अगली रात भी उसी कॉलेज में सो जाते हैं, हॉस्टल में। आई एम सॉरी। जब वो हॉस्टल में सो जाते हैं तो इस बार माइक को फिर से एक सपना आता है। इस बार उसे सपने में कई सारे शीशे दिखाई देते हैं अपने आसपास और माइक उनके बीच में खड़ा हुआ होता है। और उसे एक ही आवाज़ बहुत तेज़ी से सुनाई दे रही होती है, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी। और एक करके सारे शीशे टूटने लगते हैं। जैसे ही सारे चटकने लगते हैं, उनके सामने का एक शीशा नहीं चटकता, लेकिन उस शीशे में उसकी रिफ्लेक्शन नहीं थी। उस शीशे में उसे एक नीले कलर का एक छोटा सा बच्चा दिखाई दे रहा था। और वो जैसे ही बच्चे की तरफ देख रहा था कि तुरंत उसके पीछे से एक बहुत तेज चिल्लाने की आवाज़ आ जाती है। और जैसे ही वो पीछे मुड़ के देखता है, उसके सामने ब्लडी मैरी खड़ी होती है। ये देख के माइक बहुत तेज़ी से चिल्लाता है और तभी मैडी भी उठ जाता है। मैडी उसे पूछता है कि अगर बात क्या है, तुम 2 दिन से मुझे बहुत परेशान दिखाई दे रही हो। तो माइक मैडी को सारी बातें बता देता है। बाद में मैडी माइक के ऊपर बहुत गुस्सा होता है और वो उससे कहता है कि हमें ब्लडी मैरी को फिर से बुलाना होगा और उससे माफ़ी मांगनी है। वो दोनों फिर से वॉशरूम में जाते हैं और फिर से इस बार सारे रिचुअल्स के साथ 5 कैंडल्स जलाते हैं और ब्लडी मैरी को बुलाते हैं। लेकिन ब्लडी मैरी नहीं आती और कुछ भी नहीं होता। तो मैडी को लगता है कि शायद माइक को ये काम अकेले करना होगा। इस कारण वो वॉशरूम के बाहर आ जाता है और माइक को उसे बुलाने के लिए कहता है। माइक, जैसा मैडी ने कहा था, 3 बार ब्लडी मैरी का नाम लेता है, लेकिन उसके सामने कुछ भी नहीं आता। माइक को लग रहा होता है कि शायद ये सब मेरे मन का वहम ही था। लेकिन इतनी ही देर में उसके सामने जो कैंडल रखी थी वो एकदम ब्लिंक करने लगती। वो ये देख के हैरान हो जाता है कि आखिर मोमबत्ती अपने आप बुझकर जल कैसे रही है। यही चीज़ सेम मैडी भी देख रहा था। दरअसल मैडी जब गेट के बाहर खड़ा हुआ था तो उसके गेट के नीचे से कैंडल्स की रोशनी आ रही थी, लेकिन वो एकदम नोटिस करता है कि कैंडल की रोशनी कभी बंद हो रही है तो कभी चालू हो रही है। ये देख के मैडी अंदर आवाज़ ला के माइक से पूछता है कि क्या सब कुछ ठीक है। लेकिन माइक बहुत ज़्यादा घबरा चुका था, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और वो बिल्कुल चुप खड़ा हुआ था। इतने में ही अचानक से वो सारी मोमबत्तियाँ एक साथ बुझ जाती हैं और उसे शीशे में एक अजीब सी परछाई दिखाई देती है। वो जैसे ही परछाई की ओर ध्यान से देखता है तो अचानक सारी कैंडल जगती हैं और शीशे में ब्लडी मैरी होती है। ये देख के माइक एकदम हैरान हो जाता है, बहुत तेज़ी से चिल्लाता है। वो जैसे ही तेज़ी से चिल्लाता है, मैडी तुरंत दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाज़ा लॉक हो चुका था। वो तुरंत नीचे जाके गार्ड को बुला के लाता है और वो दरवाज़ा तोड़वाता है। लेकिन जैसे ही वो दरवाज़ा तोड़ के देखते हैं तो उनका जो शीशा वॉशरूम में लगा हुआ था वो टूटा हुआ था और जो माइक था वो वॉशरूम की सिंक पे पड़ा हुआ था और उसका सर भी फटा हुआ था। सबको लगता है कि शायद माइक ने अपना सर उस शीशे में दे मारा। वो तुरंत माइक को हॉस्पिटल लेके जाते हैं, लेकिन वो नहीं बच पाता। इसके बाद मैडी कभी अपना जीवन खुशी से नहीं जीता। उसे हर वक्त ये अफसोस लगता था कि माइक की जान उसकी वजह से गई। लेकिन क्या सच में ब्लडी मैरी ने माइक को मारा था? क्या ब्लडी मैरी ने
उसे गलत तरीके से बुलाने के लिए माइक को सजा दी थी। आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और ऐसी और